बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट है कुरा हवाई से क्या मुराद है और कुरा हुजरी से क्या मुराद है। यानी इनके कुर्रों के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है और इनके नाम कौन से, इनकी यानी कि कितनी इकसाम है। अब ये ज़मीन है, ये हमारी ज़मीन है। पहली इसकी जो किस्म है, जो इसका पहला कुरा है वो कुरा हवाई कहलाता है, यानी हवा यानी कि इर्द गिर्द, क्योंकि ये ज़मीन है और इसके इर्द गिर्द कौन सी हवा है या कौन सा ऐसा माहौल है जिसमें कौन सी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जिसकी वजह से हमारी ज़मीन पर ज़िंदगी के आसार है, यानी हम ज़िंदगी यहाँ पे गुजार सकते हैं इस सियारे पे, जिसे ज़मीन का नाम दिया गया है। पहला है कुरा हवाई। कुरा हवाई यानी हमारे ज़मीन के इर्द गिर्द मुख्तलिफ गैसों पर मुश्तमिल एक हवा का गुलाफ है, इसे कुरा हवाई कहते हैं। इन गैसों इनमें मुख्तलिफ गैसें हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, आबी बुखारात और खाकी ज़रात वगैरह। और इन्हीं गैसों की वजह से ज़मीन पर हमारी ज़िंदगी के असरात हैं और हमारी ज़िंदगी मुमकिन है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिसे पौधे जज़ब करते हैं और उससे हम फिर ऑक्सीजन लेते हैं। कुरा हवाई में ओजोन गैस भी मौजूद है, जो सूरज की जो हार्मफुल शुआएँ हैं तो वो उनसे हमें बचाती है। नेक्स्ट है कि कुरा हुजरी। हमारी ज़मीन की सतह का रकबा 510 मिलियन मुरबा किलोमीटर है। इस रकबे का 29% खुश्की पर मुश्तमिल है और 71% पानी पर मुश्तमिल है। अब जो खुश्की का हिस्सा है, यानी ज़मीन की जो सतह है जिसके हम ऊपर रह रहे हैं, हाँ, उसके ऊपर जैसे हम घर बनाते हैं, उनके ऊपर मैदान है, जंगलात हैं, पहाड़ हैं, तो ये ज़मीन की सतह के ऊपर है, तो इसीलिए इसे कुरा हुजरी बोलते हैं, यानी लिथोस्फीयर्स। अब ये इसी से मैं देखें कि इसी से मैदान, पहाड़ और सहरा वाक़ हैं जो पौधों, जानवरों, इंसानों को रहने के लिए माहौल फराहम करते हैं। इस हिस्से पर चट्टानों के टूटने से मिट्टी वजूद में आती है। जैसे हम लोग देखते हैं ज़मीन जब टूटती है एक जगह से, वहाँ से मिट्टी हम हासिल करते हैं और जिसमें कुदरती नबातात निशुनमा पाती हैं। यानी एक मिट्टी जब उसमें हम पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, तो उसमें मुख्तलिफ फल और सब्ज़ियाँ हम उगाते हैं और इंसान यानी फसलें उगाता है। तो ये कुरा हुजरी है, यानी ज़मीन के ऊपर वाला हिस्सा, उसकी सतह जो है तो वो कुरा हुजरी कहलाती है। नेक्स्ट है कि कुरा आबी यानी पानी का कुरा हाइड्रोस्फीयर। हमारी ज़मीन के करीबन 71% हिस्से पर पानी मौजूद है, जो बड़े बड़े समंदरों, दरियाओं और झीलों पर मुश्तमिल है। इसे कुरा आबी कहते हैं। जैसे हमारे लिए ज़मीन ऊपर हमने पढ़ा है कि कुरा हवाई हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, कुरा हुजरी यानी कि ज़मीन की सतह पर हम रह रहे हैं, तो इसके ऊपर रह के हम कौन से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें उगाई जा सकती हैं, इसके ऊपर किन किन चीज़ों का वजूद है। इसी तरह पानी भी हमारे लिए उससे भी बढ़कर ये उतना ही ज़रूरी है कि इंसान अपनी खुराक के लिए मछली खुराक आबी से ही हासिल करता है। जैसे हम समंदर के नीचे जाएं या समंदर में जाएं, दरिया में जाएं, तो नीचे भी मछलियाँ जब उनमें से निकालते हैं, तो ये किस वजह से अपनी ये मछली जो हमारी खुराक है, इंसान की खुराक है, तो वो कहाँ से हासिल करता है, ये किन पानी से। मछली पानी में ही रहती है। और कुरा आबी से आबी बखरात अमले तबखीर के ज़रिए हवा में शामिल होकर बादल बनते हैं और बादलों से बारिश बरसती है, जो ज़मीन पर मौजूद हर किस्म की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी कि पानी का देखें, गर्मियों में जब पानी भाप बन के उड़ता है, आबी बुखारात की शक्ल में उसे अमले तबखीर कहा जाता है, जो हवा की में शामिल होकर बादल बनाते हैं और इसी सारे चक्कर से बादल बनते हैं और फिर बारिश बरसती है। तो जो बारिश हमारी फसलों के लिए, हम इंसानों के लिए, हमारे नबातात के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद होती है। नेक्स्ट है कुरा हयाती यानी बायोस्फीयर। इसमें हैवानाती, नबाताती और इंसानी ज़िंदगी शामिल है। हैवानी यानी जानवरों का, नबातात पौधों, जड़ी बूटियों और इंसानी ज़िंदगी, इन सब का इल्म वगैरह शामिल है। इसका दारोमदार बाकी कुरों पर है, यानी ये कुरा हयाती है। हयात होता है ज़िंदगी, इन सब का वजूद है, तो ये सब हमारे साथ है। इन सब का वजूद कुरा हवाई, कुरा हुजरी, कुरा आबी
और तो इन सब पे मुश्तमिल ये कुरा हयाती है, यानी इन्हीं सब की वजह से हमारी ज़िंदगी पर ज़िंदगी के आसार हैं, हमारी ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी के आसार हैं। जैसे ये पढ़ा है ना इसमें कि इसमें हैवानी यानी कि जानवर, चरिंद परिंद वगैरह, और नबातात जड़ी बूटियाँ, दरख्त वगैरह, जंगलात वगैरह और इंसानी ज़िंदगी शामिल है। तो इन सब को मिला के ये कुरा हयाती, जिसका मदारोमदार बाकी कुरों पर है, ये कुरा हयात कहलाता है।